मैं आकर यहाँ बैठी और सबसे बातें कर रही थी। उस वक्त तो वो मेरे हाथ में ही थी, मुझे मालूम है। मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी मांगा और तुम उठकर पानी लेने चली गई। पानी लेकर जब तुम आई, पानी लेकर आई थी क्या ये? चलो अगर लाई भी थी, हाँ लेकर आई थी ये। मैंने इससे पानी लिया और फिर जल्दी जल्दी पी लिया। और जब मैंने यहाँ ग्लास रखा तो ग्लास से उसके टकराने की आवाज आई, यानी उस वक्त भी वो मेरे पास ही थी। उसके बाद मैं खड़ी हो गई। उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मेरा हाथ कुशन से टकराया था, तो यहीं कहीं गिर गई होगी। चलो आओ देख लेते हैं। बाहर, खुदा के वास्ते आखिर बताओ तो सही, यार बात क्या है? एक तो मुझे मिल नहीं रही, ऊपर से तुम भी तंग कर रही हो। अरे यार यहाँ भी नहीं है। कब से तुम ये चीजें उलट पुलट कर रही हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? करने दे इन्हें, हो सकता है कोई खास चीज हो इनकी। ये देखो। नहीं, कहाँ गई? कहाँ गई? बताओ कहाँ है अंगूठी? यही तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ गई। वो हटो पीछे। बाहर, ये क्या बेवकूफी है? इतनी मोहब्बत से वो तुम्हारे लिए अंगूठी लाया था और तुमने गुम कर दी। खो दी मैंने, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। सोचो जरा, मसलन अगर मानो कहीं खो जाती है तो तुम क्या करोगी? बुरा मत मानना, थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। लेकिन तुम सोचो अगर तुम्हारे पास मानो नहीं होगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। ठीक है, ठीक है, हमें उस अंगूठी को हर जगह ढूंढना चाहिए। आ जाओ मेरे साथ। चलो। ऐसा लगता है कि मैं तो फंस गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था वो इतनी जल्दी भेज देंगे। डॉक्टर ने कहा है कि इससे पहले की तबीयत ज्यादा खराब हो उन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए। शाहान साहब, तुर्गुत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है? मैं अपने दादा से नहीं मिल सकती? शाहान साहब के बाद आप मिल लीजिएगा। कुछ नहीं होगा। हम लोग तो बहुत डर गए थे कहीं आपको कुछ हो ना जाए। आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं बोनस पे जी रहा हूं। वैसे भी जानता हूं मैं, बहुत कम दिन बचे हैं मेरे। शाहान बेटा, बैठो ना यहाँ। अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। सही कहा तुमने, लेकिन जब से मुझे ये बीमारी लगी है तब से हर रात यही सोचता हूं कि सुबह पता नहीं मेरी आंख खुलेगी या दुनिया से जा चुका हूंगा। वैसे भी बेटा, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 दिन बचे हो या फिर मेरी जिंदगी के 10 दिन। बस अब मुझे यही फिक्र है, मेरी पोती अकेली रह जाएगी। रोजीना का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं मर गया तब फिर वो बेचारी क्या करेगी? उसका ख्याल कौन रखेगा? मुझे ये बात मरने भी नहीं देती। रोजीना बहुत मजबूत असाब की मालिक है, फिक्र ना करें उसकी आप। वो तुम्हारे सामने ऐसी है, हकीकत में वो बिल्कुल मजबूत नहीं है। मेरे जाने के बाद रोजीना तुम्हारे पास अमानत है। रोजीना ने जिंदगी में जितना तुम्हें चाहा है उतना उसने और किसी को नहीं चाहा और ना ही किसी पर भरोसा किया, यहां तक कि मुझे भी नहीं। ऐसा मत सोचिए तुर्गत साहब, रोजीना आपको बहुत चाहती है। मैं ये कह रहा हूं कि रोजीना चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले, तुम किसी भी गलती पर, उसकी किसी भी बेवकूफी पर तुम, यहां तक कि अगर वो कोई जुर्म भी कर दे, तुम फिर भी नजरअंदाज कर देना। कभी अकेले मत छोड़ना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। रोजीना अगर चाहेगी बिना तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। अंदर नहीं जा सकती आप, प्लीज। रोजीना मैडम, आप अब चली जाएं। क्या हुआ? क्या कहा दादा ने तुमसे? बोलो। अलविदा कहा। और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने? और क्या कहते वो रोजीना? मेरा मतलब है खास बात तो नहीं थी ना कोई? वो मैं बस इसलिए परेशान हो रही थी कि तबीयत को लेकर मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। रोजीना मैडम, आपके साइन चाहिए यहाँ पे। इंतजाम हो गए सब?
जी सारा इंतजाम हो चुका है। तुर्गुस साहब की फ्लाइट 2 घंटे के बाद है। डॉक्टर से बात हो चुकी है मेरी।